किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई हलचल नहीं। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का ऊर्ध्वगामी करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे अपने अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रख करिए और जोर से करिए। कुछ टाइम के लिए हाथों को आंखों पे रखें, इससे हमारी नेत्र बुद्धि बढ़ती है, हमारे ग्लॉस से बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। फिर शरीर पर ज्ञान को अभी हम कपालभाति क्रिया करेंगे। जल नीति क्रिया में कर चुका हूँ, तो आप सब लोग एक क्रिया है, पहले नामता, उसके बाद जल नीति, देन कपालभाति। जब आप कपालभाति करेंगे तो आप फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्लीन करेंगे, मस्तिष्क को क्लीन करने का काम, मांझने का काम। इसका मैक्सिमम बेनिफिट आएगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो म्यूकस कफ का जो उत्पन्न ज्यादा हो जाता है, तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन काफी है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टमक करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं। स्टार्टिंग के पीरियड के स्टार्टिंग में 3 to 4 डेज नहीं कर सकते। ठीक है, जिनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है वो नहीं कर सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी करना, और सिर्फ नॉस्ट्रल क्लीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप सोचें कि भाई मेरा शरीर से कुछ और बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहना, आप सिर्फ फोकस करेंगे पैसिव इनहेलिंग एंड एक्सट्रीम, आपको फोर्सफुली एक्सेल 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 करना।
दोनों नॉस्ट्रल से जब आप एक्सहेल करेंगे तो वॉइस और जो प्रेशर है वो आपके पैरों पे आपको महसूस होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से सांस भरिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। मनी मन काउंट कर जाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। अभी विश्राम करेंगे। सेकंड राउंड करेंगे। स्ट्रोक्स आप अपनी क्षमता अनुसार लेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में बताया गया है 30, 60, 120 तक कर सकते हो, बट जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। स्ट्रोक्स का लेवल अच्छा होना चाहिए कि वॉइस आपको महसूस होनी चाहिए। स्ट्रोक्स हप 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 हप, लाइक दिस। ठीक है। पेट और डायफ्राम की हेल्प से जस्ट स्टार्ट, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। स्टार्ट। इनहेल। स्टार्ट। रिलैक्स। इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। सांसों को सामान्य करें। तीसरा राउंड कर जाएंगे। इनहेल। स्टार्ट। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस बाहर निकाल दें। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। सॉरी, अग्निसार भी एक क्रिया ही है। अग्निसार क्रिया में भी हम अपने स्टमक, एब्डोमिनल मसल्स को कंप्रेस करते हैं एंड स्ट्रोक्स लगाते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं उसको ठीक करता है ये। एंड हमारे
जो मणिपुर चक्र है उसको एक्टिवेट करता है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, हल्का सा आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं आप। आईज क्लोज रखेंगे, इनहेलेशन, देन डीप एक्सहेलेशन, देन स्ट्रोक्स इनसाइड एंड आउटसाइड। एब्डोमिनल मसल से सांस होल्ड करके पेट को अंदर बाहर कंप्रेस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। स्टार्ट। जल अंदर बंद लगाया एंड सांसों को होल्ड कर लिया। स्टार्ट। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करें। इसके भी काउंटर इंडिकेशन कपालभाति की तरह ही सेम है। एम्प्टी स्टमक एंड लेडीज जो प्रिकॉशन बताए गए हैं उनको आप फॉलो करेंगे। 2 राउंड और करेंगे। इनहेलेशन, रिलैक्स करें पहले। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। जिनको स्टमक में कोई सर्जरी होती है, हर्निया होता है, इन सब चीजों में इनको स्टमक से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है उसमें नहीं करना। 1 राउंड और करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। इसको अर्ली इन द मॉर्निंग ही करना है। या हीट लेवल बहुत अप हो चुका है, अबव 30, आई थिंक 40 तक पहुंच चुका है, 40+। स्टार्ट करेंगे 3rd राउंड ऑफ अग्निसार क्रिया। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम यौगिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि हम प्राणायाम कर सकें। यौगिक ब्रीदिंग क्या है? यौगिक ब्रीदिंग या सेक्शनल ब्रीदिंग, हम 3 भागों में भाग देते, अपने शरीर को डिवाइड कर देते हैं, एब्डोमेन, thoracic एंड करिकुलम। ठीक है, हम इन तीनों भाग पे ध्यान देते हुए अपने शरीर में जब सांस भरेंगे तो पहले अपने एब्डोमेन को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, लाइक दिस। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, expand your stomach muscles, abdominal muscles, hold, inhalation and hold, exhalation, compress your stomach, abdomen muscles, maximum stretch and hold as much as you can। या आप लेटे लेटे, बैठे बैठे, ऑफिस के टाइम पे भी कर सकते हैं इजीली, बट इसकी यही है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, इससे पहले नहीं। तभी कहा जाता है कि आप प्राणायाम एम्प्टी स्टमक ही करें। 2 राउंड और करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स,
पेट को एक्सपैंड करें, लंबा गहरा सांस और मैक्सिमम होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। एक्सेल, होल्ड, एक राउंड और करेंगे एब्डोमिनल मसल्स पे, स्टमक रीजन से। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम अपने थोरेसिक रीजन, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे। इसके लिए आप अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रख सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड को स्टमक पे। ठीक है, हमें सिर्फ अपने थोरेसिक, अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है, इनहेल करना है, पेट को नहीं फुलाना। बस आप चेस्ट को आगे ले जाना चाहते हैं आगे ले जाइए, हाथों का सपोर्ट लेके ले जाना चाहते हैं ले जाइए। ठीक है, ऐसे 3 राउंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। काउंटिंग के साथ करेंगे अब। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे अपने लंग्स पे। स्टार्ट, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख लेंगे और जब इनहेल करेंगे तो अपने कंधों को आप लिफ्ट अप कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इनहेलेशन एंड होल्ड, shoulders up, hold as much as you can. Exhale, relax. 2 बार और करेंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आप शोल्डर्स को कितना आप ले जा रहे हैं। स्टार्ट, होल्ड, एक्सेल, वन मोर राउंड, मिनिमम 1 मोर राउंड, नहीं तो आप 5-5 का सेट भी कर सकते हैं। स्टार्ट, होल्ड, रिलैक्स। अब हमारा शरीर रेडी हो गया है प्राणायाम के लिए, क्योंकि इन तीनों रीजन पे ही हमारा फोकस रहेगा, शरीर ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। चलिए, राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट हैंड से रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें एंड राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है।
वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। इसको आप विद दी कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड 9 बजे से पहले पहले करें, उसके बाद नहीं कर सकते। स्टार्ट करेंगे रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन, फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्स 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 फोर्स, दोनों चीजों में फोर्स करना। पहले एक दो स्ट्रोक सांस बाहर निकालेंगे, फिर इनहेलिंग एक्सहेलिंग करें। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड कंबा और 3 मन लगाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे। देखिए कुंभक और त्रिभुवन में बताया गया है जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको ये ज्यादा होल्डिंग वाला नहीं करना। आज फिजिकल मेरी कमर झटका आया है ना, मैं कर नहीं सकता और छिड़ जाएगा। 1 महीने का रेस्ट देना पड़ेगा मैं। चलिए अब राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल। हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सेम चीज करेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्सफुली। ठीक है, भस्त्रिका का इतना बेनिफिट होता है, आप 4 राउंड पाक के काट के आ जाएंगे एक राउंड करते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है ये। इसका हमारे नर्व्स पे, ईड़ा पिंगला पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, inhale from left, hold, exhale from right, hold, relax. हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। ये स्टेजेस जो बनाई गई है ये प्री प्रैक्टिस के सिस्टम से बनाई गई है कि पहले आप राइट और लेफ्ट का समझ लीजिए, ये दोनों नॉस्ट्रल्स के पैसेज क्लीन हो गए ठीक से। उसके बाद जो थर्ड राउंड है या जो वेरिएशंस है उसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। अगर इस सिस्टम से करेंगे तो आप अच्छा और लेवल इसमें मेंटेन कर पाएंगे। राइट हैंड में प्रणम मुद्रा बनी हुई है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा रिंग फिंगर से राइट हैंड की, एंड लंबा गहरा सांस भरूंगा राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दूंगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली एक्सहेल। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। 3 वेरिएशंस में आपको एक अप वाली वेरिएशन, जब इनहेलेशन होगी तो मुट्ठी बंद, और इनहेल एंड एक्सहेल अप। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करें, क्योंकि इसमें हार्ट रेट, बहुत सारी चीजें अपने नियंत्रण से आगे जाती है। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनहेंस करने के लिए, आपके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, मुट्ठी बंद, रिलैक्स, विश्राम करें। लंबा गहरा सांस भरें दोनों नासिकाओं से, लंबा गहरा सांस बाहर निकाल जाए। सेकंड वेरिएशन, हमें अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आना है। ऐसे खुले हुए मेरे हाथ, लाइक दिस। जब मैं इनहेल करूंगा, सेम मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, रिलैक्स। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप आराम आराम से सांसों को अपने अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। बेनिफिट बहुत है, लेकिन बेनिफिट तब तक है जब तक आपका शरीर इसको ठीक से कर पाए। करो और फिर बाद में दर्द हो, उसका फायदा नहीं। ठीक है, या कोई इश्यू हो। चलिए, हम थर्ड स्टेज करेंगे। सेम, हाथों को खोल लेंगे जब आगे लाएंगे, ऐसे पक, एंड जब सांस भरेंगे तो सेम मुट्ठी बंद। रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इस वाले में जब हाथ बाहर कर रहे हैं, ये जो थर्ड वेरिएशन आपने बताया, इसमें सांस पहले लेना है। यस जब यस, सब में सांस लेना है पहले। सांस लेंगे तभी एक्सहेल कर पाएंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जब एक्सहेल जब किया, सामने की ओर। अच्छा एक्सहेल करेंगे जब सामने की ओर, हाँ ये जी, आप एक बारी करके दिखाओ, आई कैन सी यू। कैमरा ऑन ही नहीं होता मेरा। ओके, तो कैमरा नहीं ऑन होगा तो बड़ी, मैं बंदा नजर आ रहा है ना, या सुन के कर रहे हो आप? मैं तो नजर आ शायद रहा हूँ ना आपको। आप आ रहे हो नजर। शायद मैंने अलाउ नहीं कर रखा है फोटोज, मैंने बहुत बार ट्राई कर रहा है, फोटो होता ही नहीं है, पता नहीं। ओके ओके, आप इंदौर आ जाओ फिर आप कर देना। जी जरूर। चलिए, अब हम जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट बेनिफिशियल भस्त्रिका करने जा रहे हैं।
ठीक है। जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज द बेस्ट स्टेज, पंपिंग है, पप 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 पप, जो आप टीवी में भी देख रहे होते हैं, लोग बहुत जोर जोर की कर रहे होते हैं बस्ती का, तो उस लेवल पे लाने के आपको उस लेवल पे जाना है। ठीक है। इसमें बहुत एनहेंसमेंट होती है, शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। बात रोग के लिए इट इज द बेस्ट, इट इज दी बेस्ट। ठीक है, वन ऑफ दी बेस्ट। ठीक है। कमर गर्दन सीधी, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, अपनी क्षमता अनुसार। पेट में झटके लगेंगे अंदर बाहर, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगी, तो उसी को आपने कंसिडर करके करना है कि अगर कमर टिल्ट हो रही है तो रुक जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। कमर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका फाइनल स्टेज। Inhale from both the nostrils, then hold. Exhale from both the nostrils, hold. रिलैक्स। अब रिलैक्स कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इतनी देर से हम अगर आधा घंटा भी पद्मासन लगा के बैठे हैं तो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आप पैरों को, आप कैमरे की साइड पे आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, दंडासन को दंडासन कहा जाता है। ये करना भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। पैरों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पंजे हैं उनको जमीन की ओर ले जाके होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल अपनी तरफ लेके आए, फिर इनहेल, पंजों को जमीन की ओर, एक्सहेल अपनी तरफ, घुटनों को ऊपर नीचे कर लेंगे। फिर आप पद्मासन में फिर बैठ सकते हैं, बाकी के अपने प्राणायाम करेंगे। देखिए, जिनको कोल्ड कफ फीवर है वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम नहीं कर सकते। अगर कफ है, म्यूकस है, तो पहले म्यूकस को बाहर निकालिए। जब ड्राई हो जाए, अब क्या है, अभी मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि आप कॉफी पी रहे हो योग करने से पहले। टेक्स्ट में बताया गया है कि आप अगर इस समय, जैसे अभी हमने प्राणायाम, एक प्राणायाम किया है, तो अगर आपको ड्राइनेस, क्योंकि इसमें ड्राइनेस आएगी आपके नॉस्ट्रिल, तो आप कुछ वार्म वाटर या कोई भी गर्म चीज योग करने से पहले पी। ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, जो भी आपको। और अगर इन बिटवीन, अगर योगा में अगर आपको कोसा ग्लास पानी पीना है तो आप अभी पी सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा गले में ड्राइनेस हो रही है एंड मैं लगा हुआ हूँ धक 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 धक, तो अगर जरा सा भी आपको थर्स्टी लगता है तो आप एक थोड़ा सा कोसा ग्लास पानी पी सकते हैं। चलिए, अब नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन में बहुत सारी स्टेजेस हैं, मैंने तो 3-4 ही सीखी थी, इसमें तो 20-25 स्टेजेस हैं। वो समय के अनुसार आपको पता लग जाएंगी। जो मैंने लर्न किया है ये एक्स्ट्रा कोर्स है मेरा। अब पहली स्टेज क्या है, आप नॉर्मली लोगों को देखेंगे, किसी से भी आप किसी से भी मिलें, सबसे पहले आप उसको बताइए कि व्हाट इज अलोम विलोम। आप अपनी नॉलेज लोगों से शेयर करें। मिले लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ।
ये दिस इज नॉट अलोंग विलोम। मैंने तो लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया, सबसे पहली बेसिक टेक्निक तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लोग क्या करें, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें होल्डिंग नहीं बताया गया, अब ये होल्डिंग नहीं बताया गया, ये होल्ड करना है सांसों को। इधर से राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से अपनी क्षमता अनुसार सांस भर लेंगे, भरते जाइए, डीप इनहेल, अपने मन ही मन काउंट कर लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से एक्सेल कर लेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये सारी कहानी कीड़ा, पिंगला और सुषमा की वजह से की जाती है। ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं हमारी। योग से बताया गया कि आप अपनी प्राण वायु से आप अपने शरीर में इनहेंसमेंट एंड अपनी कुंडलिनी को भी जागृत करते हैं। फर्ज है कि आप पहले ब्रीदिंग पैटर्न अपनी दोनों नासिकाओं को ठीक कर लीजिए, तो वो इन्हीं सब चीजों से होता है जो हम कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, अलोम विलोम नाड़ी शोधन। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल इन अ काउंट ऑफ 5, मन ही मन काउंट कर जाइए, 5 काउंट। स्टार्ट, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से 6 काउंट एक्सहेल करिए, फिर 5 काउंट इनहेल करिए राइट से, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 6 काउंट एक्सहेल करिए, बगैर बगैर आवाज के इनहेलेशन, बगैर आवाज के एक्सहेलेशन। कंटिन्यू रखिए। थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बिकॉज 5 इनहेल कर रहे हैं, 6 एक्सहेल कर रहे हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी होएगा। ये हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। कि हीलिंग में बहुत, जब भी आपको कोई ऐसी समस्या हो रही है कि आपका हार्ट रेट, बीपी रेट आपको लग रहा है ज्यादा हो गया है, तो अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर दिया जाए। अब जो थर्ड स्टेज है, पहली स्टेज हो गई नो काउंटिंग, सेकंड स्टेज होगी काउंटिंग, थर्ड स्टेज इसके साथ बहुत सारे प्राणायाम भी कनेक्ट हो जाते हैं। क्या है, हम इसमें ध्यान अपने चक्र पे देने लगे। ठीक है, ध्यान चक्र पे देंगे, आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल मैक्सिमम इनहेल करेंगे एज मच एज यू कैन विदाउट द काउंटिंग, बट विदाउट द वॉइस ऑल्सो। प्लीज स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, deep inhale from right, and close right nostril and deep exhale from left. स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करिए। तीन से 5 राउंड कर देंगे। पहले 2-3 राउंड फास्ट होंगे, जब लास्ट आने वाला होगा तो बहुत अच्छा होएगा। कोशिश करिए।
रिलैक्स। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी में क्या है, मैंने बताया राइट साइड इज सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है हम लोगों के लिए। सूर्य नाड़ी सबसे बेस्ट है, जिसको अब मैंने बताया कि लो बीपी रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कोल्ड कफ हो रहा है, पहले तो वो नॉस्ट्रल क्लीन करेंगे, उसके बाद सूर्य भेदी का राउंड करेंगे। लेफ्ट को बंद, राइट से इनहेल एज मच एज यू कैन, होल्ड एज मच एज यू कैन, क्लोज बोथ द nostrils एंड होल्ड। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ, 2 राउंड और करेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। अपने मन ही मन इसका बेनिफिट को अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे। मैं ये सूर्य भेदी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को इसका क्या लाभ मिल रहा है। रिलैक्स। जिनका लो बीपी रहता है उनको सूर्य भेदी हो गया। जिनका हाई रहता है, मोस्टली एमएस वाले लोगों का, मैंने देखा गुस्से में बहुत जल्दी ट्रिगर्ड, 1 मिनट में टक, 1 मिनट में टक, मूड स्विंग बहुत फास्ट है। तो इसका हमारे योगिक टेक्स्ट में तो बताया गया कि बहुत वाद बढ़ा हुआ है जिस व्यक्ति का, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत गुस्सा एकदम नाक पे बिल्कुल हीटेड अप। तो ये जो पुराना वाला गिरीश आनंद था, वो एक सेम इसी तरीके का बचपन से ऐसा ही रहा है, क्योंकि शरीर में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, स्टमक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पैदा होते ही देखे हैं, तो ऑब्वियसली क्रिप हो जाता है बंदा। अभी मैम ने जब मेरी क्लास में को पता लगा, ही टोल्ड मी टू हैव डू नाड़ी शोधन फॉर 30 मिनट। और मैंने कहा मैम आप तो सजा दे रहे हो, 30 मिनट फोन करेगा और क्यों करना है मुझे। कह रही है इसी से तो तुम्हारी कमर हील होएगी, तुम कुछ मत करो, सिर्फ नाड़ी शोधन मेरे सामने बैठो कैमरा ऑन करके और नाड़ी शोधन कंटिन्यू करो। 15 मिनट में मेरे को महसूस होने लगा कि कुछ हुआ है कमर में, कुछ डेंटिंग पेंटिंग हुई है। इतनी ताकत है योगा में। लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मेरे को फीवर हो रहा है, मेरी तकलीफ हो रही है शरीर में, और मैं योगा पे लगा हूँ, ये लगी हुई है, रॉन्ग। ये बीमारी से रिलेटेड इसका कुछ भी नहीं है। आपको बीमारी ना हो उसके लिए आप योगा करते हैं, या हो चुकी है उसको रिवर्स करने पे आप ध्यान लगाओ। ठीक है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मैं यहाँ के यहाँ तकलीफ में बैठ गया हूँ, कमर में दर्द हो रहा है, मैं आके बैठ गया हूँ। तो आपको पहले, अगर आपकी बॉडी आपको स्टेबल लगती है तब आप बैठ के करेंगे। अगर मैं कहूँ अभी मेरी कमर में दर्द हो रही है, तो आप कहोगे गिरी जी जाओ ना इलाज करो। तो अगर कमर में मेरी कंट्रोल्ड है इसलिए मैं बैठा हूँ, तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, विदाउट शरीर में कहीं पेन है, कोई प्रॉब्लम है, इशू है, पहले उसको ठीक कर। क्योंकि अगर वो दर्द होती रहेगी तो यू वोंट फोकस, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो थोड़ा जल्दी आई लीव। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। जीवा को गोल बनाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे, कंठ की ओर। ठीक है, जो टंग है इसकी आप एक्सरसाइज किया करें थ्रू आउट द डे। बोलेंगे नहीं ज्यादा, जीवा को बाहर निकाल के अपनी नोज पे लगाने की कोशिश करें।
फिर अंदर की ओर फ्री प्रैक्टिस करेंगे और ओम की ध्वनि अंदर हनी बी की तरह लाइक दिस, ठीक है। इनहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। मुंह कम से कम खोलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा देर कर पाओ। स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे। दो बार और। एक बार और। गले को सहलाएं, तो गिरा है उसको अंदर ले जाए। अब यही चीज आप शुरुआत में करते तो आपको इतना ज्यादा देर आप नहीं कर पाते। आपने सारे प्राणायाम होने के बाद किया है तो आप इसको ज्यादा देर तक कर पा रहे हैं। नहीं तो यही मैं पहले कह देता भी, नाड़ी शोधन से पहले आप कर लो। नो, पहले आपने ईड़ा पिंगला पे नियंत्रण लिया है और फिर आपने दोनों नौस्ट्रिल से लंबा इनहेल किया और मुंह से एक्सहेल किया आवाज से, ताकि आप ज्यादा देर कर पाए। ये सारी टेक्निक्स हैं टू इनहेंस योर बॉडी, इनहेंस योर माइंड। अब है ब्राह्मी प्राणायाम। इंसोनिया, सर दर्द, माइग्रेन, बहुत भयंकर माइग्रेन तक को ठीक कर सकता है। एक टेक्निक और है, वो आपका होमवर्क है, मैं बता देता हूँ। पहले एक पिलो रखना है आपको, पिलो के ऊपर आपको बैठना है, फिर आपको दोनों कानों को बंद करना है और अपने मस्तिष्क में वाइब्रेशंस को सुनना है। तब आपको पता लगेगा कि थीटा और गामा रेज क्या होती हैं, हमारे ब्रेन में क्या लाभ होएगा। जो हम शंख मुक्ति पहले मुद्रा बनाएंगे, इसको शंख मुक्ति मुद्रा बोलेंगे। कानों को पहले, सेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को कानों के आगे आइस पे रखना है, नॉस्ट्रिल्स के साइड पे रखना है, नॉस्ट्रिल एंड देन ब्रीदिंग को स्टार्ट पे देन सबसे छोटी ब्रीदिंग स्टार्ट करें। डीप इनहेल एंड ब्रेक की वो भी बने आप घाटेदार साउंड जनरेट कर सकते हैं अपने मन में। ठीक है, ठीक है, एक और तरीका। ये भी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल भी नॉस्ट्रिल से मुंह पर है। हमेशा की वॉइस जनरेट करनी है अंदर अंदर। ठीक है,
दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, आप ले जाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे कुछ देर, सामने की ओर देखेंगे, किसी भी एक चीज पे ध्यान लगाएंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड टिल्ट कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर सामने की ओर, धीरे से टू लीव, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू योगा, या कोई आपको कोई चीज ना समझ आई हो, यू कैन आस्क। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल कल आपने आपने लेट ज्वाइन किया। प्रत्याहार का कल आपने प्रत्याहार का बहुत अच्छा समझाया था, तो धारणा का अर्थ भी समझाओगे क्या कभी? जैसे प्रत्याहार का कल आपने जो मतलब मीनिंग समझाया था, तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि मेरे को भी अभी तक उसका अच्छे से नहीं पता था। शब्द तो सुना हुआ था पर अर्थ नहीं पता था। अब ऐसे जैसे धारणा का प्रत्याहार भी शब्द। तो मैंने तो रख लिए हैं, मेरे को तो अच्छी तरह लर्न हो गए। प्रत्याहार का मतलब है कि उतना आहार खाएं जो आपको शरीर डाइजेस्ट कर सके, वेस्ट ना हाँ। करे। मेन तो सबसे बड़ी तो चीज, ये तो कॉमन सेंस ही है कि प्रत्यय आहार वो चीज खाएं जो आपका शरीर इजीली डाइजेस्ट कर पाए, इन कंट्रोल खाएं। लिखा हुआ है मैंने आपको जो भेजा था, हाँ, दिस इज बस धारणा का कॉन्शियसनेस सिर्फ। ऑफ आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसमें एक और जैसे चीज है, हम्म, ये खैर जो प्रत्याहार जो होता है ना, ये एक्सटर्नल है, ये आपको चीजें बाहर की तरफ से रोकनी है। जो ध्यान है, हम्म, धारणा है, समाधि है, ये इंटरनल है। इनका आपको जो इफेक्ट मिलेगा ये इंटरनली मिलेगा। लेकिन जो ये आप प्रत्याहार जो पूछ रहे हैं, कंट्रोल आया ना, प्रत्याहार मैंने अपने जो विड्रॉल है, जो अपने सेंसेस हैं, उस पर कंट्रोल आ गया। जैसे पहली चीज प्राणायाम में क्या हुआ, हमने कंट्रोल ओवर आर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने सिखाया आपको। जो प्राणायाम सिखाया वो क्या सिखाया कि आपने कंट्रोल, नहीं तो हाँ, सारा दिन आपका शरीर क्या करता है। अब आपको खाने पे, खान पान, लालसा नहीं, ग्रिडी नहीं होना। जब सारी चीजें वो ऊपर वाली छोड़ दोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। फिर आप वो छोड़ोगे, प्रत्याहार आपको डिसएसोसिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस विद द आउटसाइड एनवायरमेंट। अब डिस्कनेक्ट होना है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, खाना खाना, लोग पार्टी बजा रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होना है, अपने से खुद से कनेक्ट होना है ना। तभी तो मिलती है समाधि, बहुत लोग, कम लोगों को मिलती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कई सौ साल पहले जो हमारे महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने ये लिख दिया था, आगे आने वाले समय में ये समस्याएं आएंगी, लोग इस तरीके से बीमार होंगे, इस तरीके से लोगों की आयु कम होती जाएगी। अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो जीवन एक स्टेबल तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये है मेन नहीं प्रैक्टिकली, धारणा। आप पता क्या करो। हाँ जी। धारणा का धारणा अर्थ। तो धारणा तो कंसंट्रेशन है ना। अच्छा। आप जब ये चीज बाहरी वाली कंट्रोल में आ जाएंगी, तो आपको लोग बोलने लगेंगे, अरे बाप रे क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो, ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना योगा वोगा के। तो ये हट, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना। आप पहले रीजन तो पता करोगे कि जो मैंने कल एक, शायद मुझसे गलती हो गई समझाने में, जो तत्व, तप जो बोला था, तब हाँ, मैंने शायद तपस्या बोल दिया था। तप का मतलब है कि आपको, फिर भूल गया, बार बार भूल जाता है। तप का मीन्स है टू, रीजन, रीजन क्या है, आप ये चीज कर क्यों रहे हैं। आप इस रीजन से कर रहे हैं कि मैं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। मैंने अभी आपको बताया कि योग में कहीं कोई बीमारी का नाम नहीं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या, कैंसर भी कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो लोग इस इन सिस्टम से चलेंगे, उनको जीवन भर कोई समस्या नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न जो ईश्वर ने आपको दिया है, वही मुझे दिया। कल किसी व्यक्ति का आया, कह रहा है जो तुम्हारे पापा हैं भैया हम नहीं कर सकते हो फॉलो,
पता नहीं क्या आदमी है तुम्हारे पापा, इतना कंट्रोल है खाने पे पीने पे हर चीज पे। ऐसा नहीं है, मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं कि पापा तो एंजॉय भी तो करते हैं, पार्टी कहीं जाते हैं तो आए एंजॉय, क्योंकि आप, मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ ना, इंटरनल और एक्सटर्नल से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरी कुछ लोग सपोर्ट जरूर करते हैं, कई बारी मेरा भी गाड़ी ट्रैक से हट जाती है तो मेरे को लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है जो मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। उस तरीके से डिस्कनेक्ट कहा गया। ऐसा नहीं कि घर वालों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, उनकी तरफ ध्यान ना दो, अरे जाओ मैं तो साधु संत महात्मा बन गया। नो, इज नॉट लाइक। आपको अपने कर्म करते जाना है, झूठ नहीं बोलना, किसी से बुरा नहीं बोलना, किसी से बुरा होते हुए देखना भी नहीं है। ये बहुत, आप उससे स्टार्ट करिए स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल रीच टिल 5। 5 जो है वो एक्सटर्नल आपको करना है, 3 वो इंटरनल अपने आप मिलते हैं। पहले 5 पे आप प्रिपेयर करिए। कोई नहीं समझ आता तो आप पूछिएगा, मैं एक बारी और आपको, क्योंकि हमारा तो मैम ने सेशन रिकॉर्ड नहीं होता, उन्होंने एक बारी बताया फिर मैंने उनको बता दिया कि इसका मतलब ये, मैं ये चीजें फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसका एक और मतलब है ना कि आप जब नॉर्मल दुनिया से बाहर निकलते हो तो आपको लोगों में बुराई नहीं देखनी, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, हेटर्ड नहीं रखना, किसी के बुरा नहीं सोचना, आपको अपने प्रिवेंशन लेके चलना। तो यू हैव टू डू लाइक। ठीक है, चलिए मेरे को इजाजत चाहिए, आज डॉक्टर के पास जाना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। राधे। ओके बाय। किसी को कुछ पूछना है? ओके, आई लीव। डॉक्टर को दिखा प्रिया दिया आपका, प्रिया आपका शोल्डर बाय। ठीक है? बाय। डॉक्टर को दिखा के आओ अपना, ठीक हो जाना। हाँ जी हाँ जी, दिखाना ही है, बाकी तो हो चुका है जो होना। अच्छी न्यूज लाना। अरे हम तो भी न्यूज चैनल है। प्रिया आपका शोल्डर ठीक है?